इस वीडियो में मैंने एल्फ के विविध यूजर्स के बारे में चर्चा किया है। एल्फ इंग्लिश में एक कॉमन वर्ड्स है जिसका उपयोग भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने एल्फ के कुल 6 प्रयोगों को डिफरेंट वे में लिया है जो भिन्न भिन्न संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार उपयोग होता है। तो इनको मैं स्टेप बाय स्टेप कुल 6 प्रयोगों को एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और एल्फ के विविध यूजों की जानकारी प्राप्त करके आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाली इंग्लिश स्ट्रक्चर और स्पोकन इंग्लिश को मजबूत बनाएं। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला है, एल्फ का पहला यूज होता है अदरवाइज के अर्थ में, जिसका हिंदी अर्थ होता है अन्यथा, वरना, अगर नहीं तो और केवल नहीं तो यह भी होता है। तो इस तरह से एल्स के यूज को हम अन्यथा के अर्थ में, वरना के अर्थ में, अगर नहीं तो के अर्थ में या केवल नहीं तो के अर्थ में लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे। अब इसमें देखें, कह रहा तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे। तो इस वाक्य में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो कि सजेशन कर रहा, सुझाव दे रहा है। और अगर कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वरना तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे या अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो हम सबसे पहले पार्ट की इंग्लिश बोलेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट की इंग्लिश बना लेंगे। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू, और चाहिए के लिए लिखेंगे मस्ट स्टडी हार्ड। कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो हमारा वाक्य बनेगा यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट यू मस्ट स्टडी हार्ड। यहाँ पर देखें, यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और वरना के लिए लिखेंगे एल्स, और तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल, या फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल। तो यू मस्ट स्टडी हार्ड एल्स यू विल फेल। दूसरा वाक्य है जल्दी करो नहीं अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो इसको जल्दी करो, यह पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो जल्दी करो के लिए लिखते हैं हरी अप, या इसको लिख सकते हैं आप मेक हेस्ट। हरी अप या मेक हेस्ट दोनों से बनेगा। तो जल्दी करो, मेक हरी अप या मेक हेस्ट एल्स वी शैल मिस द ट्रेन, या मेक हेस्ट एल्स वी शैल मिस द ट्रेन, अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो यह भी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, वी शैल मिस द ट्रेन जो होगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तीसरा वाक्य है शीघ्रता करो नहीं तो देर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, शीघ्रता करो इसके लिए भी लिखेंगे हरी अप, नहीं तो एल्स हमें देर हो जाएगी, वी शैल बी लेट। शीघ्रता करो नहीं तो देर, यहाँ पर क्या है, शीघ्रता करो कहने वाला किसी से कह रहा है कि शीघ्रता करो, और जो कहने वाला है वो भी मौजूद है। तो यहाँ दो या दो से अधिक पर्सन मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम वी का यूज करेंगे। हरी अप, शीघ्रता करो नहीं तो देर हो जाएगी, एल्स वी विल बी लेट। एक इसमें और कंडीशन बनेगी, अगर कहने वाला यह कह रहा कि शीघ्रता करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, यानी मुझे नहीं जाना है, केवल तुम्ही को जाना है, तो उस कंडीशन में भी की जगह हम यू का यूज करेंगे, और तब यह लिखेंगे कि शीघ्रता करो नहीं तो भाव होगा कि तुम्हें देर हो जाएगी, तो यू विल बी लेट। कहने का मतलब यह है कि यह संदर्भ और परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि यहाँ वी की जगह आप यू यूज करते हैं, या ही यूज करते हैं, या शी यूज करते हैं, यानी कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो शीघ्रता करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, शीघ्रता करो नहीं तो उनको देर हो जाएगी, शीघ्रता करो नहीं तो हमें देर हो जाएगी। तो यहाँ संदर्भ और परिस्थिति को ही लेंगे। मेहनत करो वरना बाद में पछताओगे। तो यहाँ पर देखें, चौथा वाक्य वर्क हार्ड, मेहनत करो वरना बाद में पछताओगे, एल्स नहीं तो, यानी वरना बाद में यू विल रिग्रेट लेटर, वरना बाद में तुम पछताओगे। तो वर्क हार्ड एल्स यू विल रिग्रेट लेटर। पांचवा वाक्य है चुप रहो अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चुप रहो, तो यह हो जाएगा कीप क्वाइट।
चुप रहो, कीप क्वाइट, एल्स मीन्स अन्यथा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियरली रूप से दिया हुआ है तुम्हें, तो यहाँ पर लिखेंगे यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। यानी इसमें कर्ता को सजा किसी दूसरे के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कर्ता यहाँ पर स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए वाक्य पैसिव वॉइस का है। तो कीप क्वाइट एल्स यू विल बी पनिश्ड। हमारा छठा वाक्य है तेज चलो वरना हमें देर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं मूव फास्ट, तेज चलो, वरना हमें देर हो जाएगी, एल्स वी शैल बी लेट। यहाँ हमें वाक्य का सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो मूव फास्ट एल्स वी शैल बी लेट। या हम इसको यह भी लिख सकते हैं तेज चलो वॉक फास्ट। अगर हम ऐसे बनाए तो इसको ऐसे भी बना लेंगे, वॉक फास्ट, तेज चलो, एल्स नहीं तो, वरना वी शैल बी लेट, अन्यथा हम लोगों को देर हो जाएगी। तो वॉक फास्ट एल्स वी शैल बी लेट, वॉक फास्ट एल्स वी शैल बी लेट। एल्स के दूसरे प्रयोग में देखें कि एल्स का जो प्रयोग किया गया है वह क्वेश्चन वर्ड्स के साथ दिया गया है, यानी एल्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स। जब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ एल्स का यूज करते हैं तो इनका अर्थ कुछ इस तरह का होता है, हु एल्स और कौन, व्हाट एल्स और क्या, व्हेन एल्स और कब, वेयर एल्स और कहाँ। हालांकि वेयर एल्स के लिए एल्स वेयर भी लिखते हैं, कभी कभी एल्स को वेयर के पहले भी लगा लेते हैं तो उसका अर्थ कुछ बदल जाता है। तो वेयर एल्स और कहाँ, विच एल्स और कौन सी, फिर हाउ एल्स और कैसे, फिर हाउ मच एल्स और कितना, और हाउ मेनी एल्स और कितना। तो फिलहाल इनके यूज के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमने केवल क्वेश्चन वर्ड्स को जोड़ने के लिए इनको लिख दिया है, तो हम इन दोनों का यूज इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम केवल हाउ एल्स तक के बारे में सीखेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, और कौन यह राज जानता है, और कौन यह राज जानता है। तो और कौन के लिए हम लिखेंगे हु एल्स, और कौन यह राज जानता है। तो मेन वर्ब है नो, इसमें यस जोड़ देंगे। तो हु एल्स नोज दिस, राज का मतलब रहस्य, सीक्रेट, तो यहाँ पर हो जाएगा सीक्रेट। हु एल्स नोज दिस सीक्रेट, हु एल्स नोज दिस सीक्रेट, और कौन यह राज जानता है। और क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तो और क्या, तो और क्या के लिए लिखेंगे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स और क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तो यहाँ पर कैन का यूज हो जाएगा, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, कैन आई डू फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है व्हाट एल्स, और फिर सकता हूं मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पहले यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, तुम और कहाँ जाना चाहते हो। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है और कहाँ, तो इसके लिए लिखेंगे वेयर एल्स, और फिर यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वेयर एल्स के बाद लिखेंगे डू यू वांट टू गो, तो वेयर एल्स डू यू वांट टू गो, तुम और कहाँ जाना चाहते हो। इस पैटर्न पर हम अनेक प्रकार के वाक्यों को बना करके अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में अभ्यास कर सकते हैं। और कब पढ़ना चाहते हो, तो और कब के लिए लिखेंगे व्हेन एल्स, और पढ़ना चाहते हो डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू रीड, व्हेन एल्स डू यू वांट टू रीड, और कब पढ़ना चाहते हो। और कौन सी पुस्तक खरीदना चाहते हो, तो इसको लिखेंगे विच एल्स, विच एल्स बुक, विच एल्स बुक, विच एल्स बुक डू यू वांट टू बाई, विच एल्स बुक डू यू वांट टू बाई, और कौन सी पुस्तक खरीदना चाहते हो। तो और कौन सी के लिए लिखेंगे विच एल्स बुक, विच एल्स बुक डू यू वांट टू बाई। फिर और कैसे हल करोगे, तो और कैसे के लिए लिखेंगे हाउ एल्स, हाउ हाउ एल्स, और विल यू सॉल्व,
हाउ एल्स विल यू सॉल्व, और कैसे हल करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो हाउ एल्स विल यू सॉल्व, और कैसे हल करोगे। और कितना वह चाहता है, तो और कितना वह चाहता है, तो हाउ मच जो हम यूज करेंगे, यह क्वांटिटी यानी मात्रा या परिणाम को बताएगा। और इस कंडीशन में यहाँ और के लिए एल्स का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हाउ मच मोर का यूज होगा, जिसको हम अपने किसी अन्य वीडियो में स्पष्ट करेंगे। तो हाउ मच मोर लिखेंगे, और फिर वह चाहता है, डज ही डज ही वांट डज ही वांट हाउ मच मोर डज ही वांट। अब यहाँ पर हाउ मच एल्स डज ही वांट का यूज नहीं करेंगे, इस नाते मैंने इसको एक्सरसाइज में लिया। और कितना दूध तुम खरीदोगे, तो मच हाउ मच मोर हाउ मच मोर मिल्क हाउ मच मोर मिल्क। अब यहाँ मोर की जगह एल्स का यूज नहीं हो सकता, इस मोर में भी एल्स का यूज नहीं होगा। हाउ मच मोर मिल्क तुम खरीदोगे, विल यू बाई विल यू बाई। और कितने लड़के यहाँ खेलते थे, तो और कितने लड़के, हाउ मेनी मोर बॉयज यूज्ड टू प्ले हाउ मेनी मोर बॉयज यूज टू प्ले। यहाँ मोर की जगह एल्स का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में एल्स के एक दूसरे प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के साथ सीखा। अब हम चलते हैं एल्स के तीसरे यूज के बारे में। एल्स का तीसरा यूज है इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब हुआ इसके अलावा, या कुछ और, या और कुछ, इस सेंस में हम लेते हैं एल्स के यूज को। तो यहाँ पर देखें, जो एल्स का इसके अलावा कुछ और कुछ का यूज है, तो हमें ज्यादा बातें एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होंगी। इन वाक्यों में एल्स का यूज इसके अलावा कुछ और कुछ के अर्थों में ही किया गया है। उसी अर्थ में हम इस एल्स का यूज दिखाने के लिए करते हैं कि इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करते हैं कि यदि वाक्य निगेटिव है या वाक्य इंट्रोगेटिव है, उस कंडीशन में हमें कुछ के लिए सम का यूज नहीं करते, बल्कि एनी का यूज करते हैं। तो क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू नीड डू यू नीड डू यू नीड क्या तुम्हें चाहिए डू यू नीड। और फिर कह रहा और कुछ, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा एनीथिंग और इसके साथ एल्स जोड़ देंगे। तो डू यू नीड एनीथिंग एल्स, यहाँ पर हम एनीथिंग की जगह समथिंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या कमरे में कोई और है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज और यह हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर। इज देयर एनीबडी मीन्स कोई और। इज देयर एनीबडी, यहाँ समबडी का यूज नहीं होगा। इज देयर एनीबडी एल्स इन द रूम। इज देयर एनीबडी एल्स इन द रूम, लड़कों के अलावा और कोई खेलता है। डज एनीवन एल्स प्ले डज एनीवन एल्स प्ले, क्या और कोई खेलता है लड़कों के अलावा, तो यह हो जाएगा बिसाइड्स द बॉयज। डज एनीवन एल्स प्ले बिसाइड्स द बॉयज, क्या लड़कों के अलावा और कोई खेलता है। फिर है, क्या तुम्हें खाने के लिए और कुछ चाहिए, तो डू यू वांट एनीथिंग एल्स डू यू वांट एनीथिंग एल्स टू ईट डू यू वांट एनीथिंग एल्स टू ईट।
डू यू वांट एनीथिंग एल्स टू ईट? नेक्स्ट है, क्या कार्यालय में कोई और है? तो इज देयर एनीवन एल्स इन द ऑफिस? इज देयर एनी वन एल्स? इज देयर एनीवन एल्स इन द ऑफिस? मुझे और कुछ मायने नहीं रखता। तो थिंग एल्स मैटर्स टू मी। नथिंग एल्स मैटर्स टू मी, मुझे और कुछ मायने नहीं रखता। तो नथिंग एल्स और कुछ मायने नहीं रखता, मैटर्स चूंकि यहाँ पर न या नॉट निगेटिव हो गया है तो नथिंग एल्स मैटर्स टू मी। नथिंग मीन्स ही होता है और कुछ नहीं, और मैटर्स मायने रखता है टू मी मेरे लिए, तो यह हो जाएगा नथिंग एल्स मैटर टू मी। तो इस तरह से हमने 3 यूजेज को एल्स के बारे में सीखा। अब हम चौथे यूज को लेते हैं। एल्स का यूज हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद भी करते हैं। अब यहाँ पर देखें, एल्स का यूज आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है, उस इंडेफिनिट प्रोनाउंस या अनिश्चित, जो अनिश्चित प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ जो है हम एल्स का यूज करते हैं। और इस कंडीशन में एल्स के यूज के अर्थ क्या होते हैं, उसको हम इस अभ्यास के माध्यम से देखते हैं। पहला वाक्य, दरवाजा कोई और खोलेगा। तो दरवाजा कोई और खोलेगा, तो यहाँ कोई और है, और इस कोई और के लिए चूंकि यह व्यक्ति है और व्यक्ति खोलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समवन या somebody, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो दरवाजा कोई और खोलेगा, तो इसको लिखते हैं someone else will open the door। दरवाजा कोई और खोलेगा, तो यहाँ कोई और का अर्थ लेंगे, यह सब्जेक्ट होगा, someone else सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। someone else कोई और, will open खोलेगा, the door means दरवाजा, यानी यह ऑब्जेक्ट हुआ। someone else will open the door। आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो इसको लिखेंगे I don't want। I don't want। और फिर होगा एनीथिंग एल्स टुडे। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब और कुछ। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स टुडे। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स टुडे, और किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, तो इसको लिखेंगे नोबॉडी एल्स वाज इनवाइटेड। या पैसिव वॉइस का है, और इसलिए इसको पैसिव वॉइस में ही लिखेंगे। नोबॉडी एल्स वाज इनवाइटेड, और किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। और किसी को, और किसी को नहीं, यह नोबॉडी एल्स में ही हो जाएगा। और किसी को नहीं, नोबॉडी हो जाएगा यह सब्जेक्ट के रूप में, और वाज इनवाइटेड आमंत्रित किया गया पैसिव वॉइस में हो जाएगा। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इनविटेड। तो nobody else was invited। मदद के लिए किसी और से पूछो, तो किसी और से पूछो, ask somebody else for help। for help, ask somebody else for help। तो किसी और से पूछो, सबसे पहले इसको बना लेंगे ask somebody else, और फिर मदद के लिए तो ये हो जाएगा for help। ask somebody else for help। एल्स के 5वें यूज के बारे में हम चर्चा करते हैं, और एल्स का 5वां यूज जो होता है वह भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, अलग अलग अर्थों में होता है, जो कि सिचुएशंस पर निर्भर करता है। क्या तुम कुछ अलग सुझाव दे सकते हो? अब यहाँ पर देखें, अलग के लिए एल्स का यूज करेंगे, तो क्या तुम कुछ अलग से सुझाव दे सकते हो? तो कैन यू सजेस्ट समथिंग एल्स? तो क्या तुम कुछ अलग से, यानी अलग से के लिए यहाँ पर एल्स का यूज हुआ, कुछ अलग। समथिंग हो गया और एल्स का अर्थ हो गया अलग से अर्थ में, तो कैन यू सजेस्ट समथिंग एल्स? हमें इससे अलग योजना चाहिए। वी नीड अ प्लान एल्स देन दिस। इससे, चूंकि यह तुलना किया गया है, कंपैरेटिव है, तो यह हो जाएगा देन दिस। वी नीड अ प्लान एल्स देन दिस। फिर नेक्स्ट है, मैं कुछ अलग पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड समथिंग एल्स। मैं कुछ अलग पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड समथिंग एल्स।
एल्स के छठवें यूज के बारे में चर्चा करते हैं, जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के बारे में है। यानी एल्स का यूज फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के लिए भी किया जाता है। लड़ाई बंद करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो यहाँ कह रहा है लड़ाई बंद करो, तो इसको लिखेंगे लड़ाई बंद करो, स्टॉप फाइटिंग। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में एक बताया है कि स्टॉप वर्ब जो है अपने बाद आने वाले वर्ब का जीरंड रूप लेता है। हम इसको स्टॉप टू फाइट नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करो। और फिर वरना, तो यहाँ पर लिखेंगे आर एल्स। अब एल्स के साथ हम आर को भी जोड़ दे रहे हैं, तो बनेगा स्टॉप फाइटिंग आर एल्स वरना आई शैल कॉल द पुलिस। मुझे सच बताओ, इसको लिखेंगे टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। आर एल्स वरना, नहीं तो आर एल्स टेल मी द ट्रूथ आर एल्स यू विल बी इन ट्रबल, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। चलो खरीदारी के लिए कहीं और चलते हैं, तो यहाँ पर कहीं और का यूज किया गया है, कहीं और चलते हैं। तो चलो खरीदारी के लिए कहीं और चलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे लेट्स गो, लेट्स गो। अब यहाँ पर वेयर एल्स न लिख करके एल्स वेयर लिख ले रहे हैं, एल्स वेयर। लेट अस गो एल्स वेयर फॉर शॉपिंग खरीदारी के लिए, फॉर शॉपिंग। लेट अस गो एल्स वेयर फॉर शॉपिंग, कहीं और खरीदारी के लिए चलते हैं। वाक्य हमारा बनेगा दे मूव्ड एल्सवेयर, वे कहीं और चले गए। दे वाक्य का सब्जेक्ट है, मूव्ड चले गए, एल्सवेयर कहीं और। क्या करने के बाद? अपना घर बेचने के बाद। तो आफ्टर सेलिंग देयर हाउस, अपना घर बेचने के बाद। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एल्स के कुल अलग अलग 6 प्रकार के अर्थों में प्रयोग करना सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू।